हो गया ई एट रीजन 1 2 3, ये चीज तीनों पता चल गया। अब आगे देखते हैं ना, हम लोग जानते हैं एज ई इक्वल टू व्हाट, भी बाई डी, यस और नो, ई इक्वल टू भी बाई डी। और हम लोग जानते हैं ई इक्वल टू क्या आया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, किसके द्वारा, कैपेसिटर के द्वारा, है ना, इनसाइड टू प्लेट, है ना, दोनों प्लेट के बीच में क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वी बाय डी। देयरफॉर हम इसको इधर लेके आए, डी को इधर, यानी कि सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, भी, हाँ या ना। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू, सिंस सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, वेरी गुड, सिंस क्यू सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, दिस इज डी इक्वल टू वी। होगा कि नहीं, ये चीज होगा ना, दिस इज सपोज 1, इक्वेशन 1। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर देखें तो यहां पे C इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाई V, एंड C इक्वल टू व्हाट इज Q, अगर यहाँ पे Q तो V कितना आया था, Q D बाई A एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। ये अगर ऊपर चल जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, होगा ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Q A एप्सिलॉन नॉट बाई Q D, हाँ या ना, होगा ना, Q मर जाएगा, होगा ना, तो यहां से C इक्वल टू क्या आ जाएगा, देयरफॉर C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब देखो कैपेसिटेंस क्या आया, इट्स मींस व्हाट, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन एरिया ऑफ द प्लेट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स एंड द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स। इट्स मींस C, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन of the plates and directly proportional to the area of the plates and directly proportional to the dielectric medium of the plate, medium between the plate, not of the plate. Is it clear? मतलब यहां पे समझ में आ रहा है, अगर दो प्लेट है, दोनों का सेपरेशन हम जितना बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस उतना कम होगा। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। इट्स मींस जितना ज्यादा हम सेपरेशन को बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस उतना कम होगा। अगर एरिया, कैपेसिटर के एरिया को जितना बढ़ाएंगे उसमें क्या होगा, चार्ज स्टोर उतना ज्यादा होगा। इट्स मींस उसका कैपेसिटेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, है ना, यानी कि एरिया बढ़ाओ कैपेसिटर का, उसका चार्ज कैपेसिटी भी बढ़ेगा। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिससे जैसे रखेंगे उसका भी कैपेसिटेंस और इंक्रीज करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करने से उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इट्स मींस कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स एंड द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स। इज इट क्लियर? इट्स मींस C डज नॉट डिपेंड ऑन द Q अपॉन V, ना ही चार्ज पे ना ही पोटेंशियल पे, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे और सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स पे। क्लियर? चलिए इसको नेक्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया सेपरेटेड बाय एयर मीडियम और एनी अदर इंसुलेटिंग मीडियम सच एज पेपर, माइका, ग्लास, वुड, सिरेमिक एटसेट्रा, कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं उसके बीच में। क्लियर है? अब इसमें क्या है, जस्ट लाइक दिस, दिस इज ए प्लेट ऑफ सिग्मा प्लस एंड दिस इज द माइनस एंड दिस इज A एंड A, दोनों का अगर देखें तो सेपरेशन कितना है, D है। A क्या बता रहा है, एरिया ऑफ द प्लेट। इज इट क्लियर? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होगा, लेकिन रीजन 1 इधर नहीं होगा, V इक्वल टू E बाई डी, देयर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, V इक्वल टू दिस, या फिर तब ये चीज आता है ना। इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R, देन उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, एप्सिलॉन R से, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से अगर उसमें जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखेंगे, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक वाला रखेंगे, ससेप्टिबिलिटी के बारे में कल पढ़े थे, यानी कि जितना ज्यादा ससेप्टिबिलिटी वाला होगा उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है? कैपेसिटर ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम।
यानी कि डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, और जितना कम सेपरेशन उतना ज्यादा कैपेसिटेंस। सेपरेशन ज्यादा बढ़ जाएगा तो कैपेसिटेंस भी घट जाएगा। क्लियर, समझ में आया? यानी कैपेसिटर के बारे में अच्छे से हो गया। क्लियर है? चलो क्लियर है, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फर्स्ट आप लोग को बताना है कि अपसलेन नोड का जो वैल्यू होता है, किसका, अपसलेन नोड का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। ठीक है, यूनिट क्या होता है, अपसलेन नोड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, अपसलेन नोड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता? ये चीज तो क्वेश्चन में आया था, ml3, ठीक है, a-2 t-4, ये चीज होता है। क्लियर है? और ये चीज कैसे बनता है ये भी पता होगा। ठीक है, ये a फॉर एम्पियर, t फॉर टाइम, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द मास। क्लियर है? अब बताना है कि अपसलेन नोड को कैपेसिटेंस के टर्म में बताइए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ अपसलेन नोड in the terms of capacitance? Find out.